अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी, लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गण नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिनकांति सागर श्री जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ श्री जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी पर्युषण महापर्व का आज है 5वां दिन। अब केवल 2 दिन शेष बाकी है। दूसरे 2 दिन के अंदर हम परमात्मा महावीर का जीवन सुनेंगे और तीसरे दिन तो हमें शिखर पर ध्वजा चढ़ानी है। समस्त प्रतिबंध करके शिखर पर ध्वजा चढ़ा के जो ध्वजा समा की हमेशा मन में लहराती रहे। कल हमने परमात्मा महावीर के 27 भावों के बारे में सुना। सुनकर हमें दोनों बातों का चिंतन करना है। पहली बात तो कि परमात्मा ने पहले भाव में किस प्रकार भावों से आहार बैठा करके संयुक्त को प्राप्त किया। इससे हमें प्रेरणा लेनी, हमारे भाव भी वैसे बने। और मरीची के भाव में जो कुल मद किया था, तो इससे हमें प्रेरणा लेनी है कि हमें कुल मद नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार का भीतर में अहंकार नहीं करना चाहिए। तीसरी प्रेरणा लेनी है, उसको प्रवणना नहीं करनी। परमात्मा की वाणी के विपरीत कोई भी आचरण या कुछ भी उसको प्रवणना नहीं करनी। मरीची के भाव में उसको प्रवणना की थी। लास्ट में जब बुढ़ापा आ गया तो सोचा कि एक शिष्य बना लिया कपिल के पास में। पहले तो समोसा भेज दिया था, लेकिन वापस कपिल ने समोसा देखा, उनका मन यहाँ तो आलू है, यहाँ सोने चांदी जबरदस्त आलू है, यहाँ धर्म नहीं है। और वो वापस मरीची के पास आया और मरीची ने उसको प्रवणना कर दी और अपना शिष्य बना दिया। तो उससे क्या होगा, आगे परिणाम आएगा। तो तीसरी बात, किसी के प्रति द्वेष भाव ने अगर नियाना किया था, इसको क्या नियाना विशाल बुद्धि के अंदर उन्होंने नियान किया विशाल बुद्धि के ऊपर कि मेरी तपस्या का फल भोग भोग तुझे मानने वाला मिले वरुण में। तो हमें किसी के प्रति द्वेष के भाव नहीं रखना। द्वेष के भाव हमारे भाव बिगाड़ देते हैं, इसलिए द्वेष के भाव नहीं रखना। अब मरीची के भाव में जब उन्होंने कुल मद किया, तब उनके परिणाम स्वरूप परमात्मा का जीव, परमात्मा की आत्मा तीर्थंकर की आत्मा है, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, लेकिन कुल मद किया था। इस कारण से ब्राह्मणी की कुक्षी में परमात्मा का अवतरण हुआ, चलन हुआ था। हालांकि तीर्थंकर की आत्मा उस कुल में जन्म लेती है, उस कुल में अवतरित होती है, लेकिन मरीची के भाव में जो कुल मद किया उसके कारण जो कर्म
देखो कर्णबंधन तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता है, हमें क्या छोड़ेगा। तो उस कारण से देवानंद ब्राह्मण की कुक्षी में परमात्मा का जीव अवतरित हुआ। इंद्र महाराज अपने ज्ञान से देखा, वंदन किया और नमोतोनिस के पास से परमात्मा की स्तुति की और इंद्र महाराज अपने काम में लगे। लेकिन जब परमात्मा को ब्राह्मणी देवानंद की कुक्षी में आए हुए 42 दिन हो गए थे। देवानंद ने 14 सपने देखे थे। तीर्थंकर की आत्मा और जल होती है तो 14 सपने देखे। उन्होंने अपने ब्राह्मण पति से पूछा, उस समय वो ज्योतिष सिखा गई। पति ब्राह्मण था, उसने अपने हिसाब से बताया कि तुम्हारा बेटा लड़का होगा, 4 विधवा ज्ञाता होगा, विद्वान होगा, चारों तरफ ख्याति बुलाएगा, इस प्रकार अपने हिसाब से बताया। लेकिन 42 दिन के बाद 42वें दिन उससे पहले इंद्र महाराज को ऐसा ध्यान आया। कभी कभी प्रश्न होता है 42 दिन के बाद क्यों, पहले दिन क्यों नहीं किए इंद्र ने। लेकिन ये भी कहा 42 दिन बाद ही इंद्र को ध्यान आया, क्योंकि इतने दिन तो कर्मों का परिणाम था। 42 दिन को ध्यान आया, तब इंद्र महाराज ने अपने हरिवंश देव को आदेश दिया। इंद्र ने कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि तीर्थंकर की आत्मा का जन्म याचक के घर में हो। ब्राह्मण याचक होते थे, याचक के घर में हो, दरिद्र के घर में हो, गरीब के घर में हो, नीच कुल में हो, ऐसा तीर्थंकर की आत्मा का कभी ऐसा होता नहीं है, ना होगा। तब इंद्र महाराज हिरण्यवंशी को आदेश देता है कि जाओ देवानंदा की कुक्षी में जो परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा का जो जीव है, उससे लेकर के क्षत्रिय कुल की नगरी के राजा सिद्धार्थ महाराजा की धर्म पत्नी तिसला महारानी की कुक्षी में स्थापित करो और तिसला महारानी की कुक्षी का जीव देवानंद ब्राह्मण की कुक्षी में स्थापित करो। अब एक दिन में कैसे आना, अब आप देखें कि यहां से कितना दूर है, तो वहां 4 गति बताते हैं। देव अगर चंदा गति, चक्रा गति, यत्ना गति और वेग गति, 4 गतियां बताई। उन गति का वर्णन देखिए कि 38,46,540 किलोमीटर लंबा एक कदम, जिसना उस गति का नाम क्या है, चपला गति, चंदा गति। कितना, एक कदम 36,86,540 किलोमीटर लंबा कदम, वो गति कौन सी, दूसरी चपला गति 46,86,01,918 किलोमीटर लंबा एक कदम, उतनी वो चाल है चपला गति। और यत्ना गति 1,10,50,620 किलोमीटर लंबा कदम, यह है यत्ना गति। और 1,10,58,620 किलोमीटर लंबा एक कदम, उससे कदम गति का नाम है वेग गति। जम्बूदेव से इस भरत क्षेत्र में उस गति से भी अगर चले तो 6 महीने लगते। कितने महीने? 6। लेकिन इंद्र ने आदेश दिया और हिरण्यवंशी देव ने अपना शरीर व्यक्ति लब्धि के कारण उस प्रकार का शरीर तैयार किया, उस प्रकार की साधना, उस प्रकार की गति का उपयोग किया मन की गति से। और मन की गति कितनी तेज होती है, आप मन करो, हम कलकत्ता पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं, सिंगापुर पहुंच जाते हैं, मन की गति। तो हिरण्यवंशी ने विशेष दिव्य गति अर्पण की, इसने इंद्र ने हिरण्यवंशी
गणेश देव को विशेष शक्ति अर्पण की। उस शक्ति से पल भर में असंख्य दीप समुद्र पर उल्लंघन कर वो समुद्र पहुंच जाते हैं, गणेश देव पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर के सबसे पहले देवानंदन ब्राह्मणी के वहां पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंच के सबसे पहले हिरण्यकशिपु परमात्मा को वंदन करते हैं, और फिर परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा मैं इंद्र महाराज के आदेश से आया हूँ और मैं अपना आचार निभाने आया हूँ, मुझे आज्ञा दे। और हिरण्यकशिपु देव ने तृष्णा महारानी को निंदा दे करके उसका परमात्मा का जीव उसको अपने हाथों में लिया और सीधे पहुंच के क्षत्रिय कुंड में सिद्धार्थ महाराजा के महल में, जहाँ तृष्णा महारानी सहन कर रही थी, उनको निंदा दे के उनका जीव लिया और वो बाहर रखा, और परमात्मा का जीव तृष्णा महारानी की कुक्ष में स्थापित किया। और स्थापित करके तृष्णा महारानी के गर्भ में जो जीव बना था उस जीव को ले जा करके देवानंदा की ब्राह्मणी में स्थापित किया। ये सबसे पहला ऑपरेशन किसने किया? हिरण्यकशिपु देव। परमात्मा जानते थे कि वो आएंगे, लेकिन जिस समय वो हरण किया तृष्णा महारानी की स्थापित किया गर्भ में, तब परमात्मा को मालूम नहीं पड़ा, सूक्ष्म में होता था। तो लेकिन परमात्मा को मालूम था कि आएंगे और मुझे उधर ले जाएंगे, तृष्णा महारानी की कुक्ष में स्थापित। अब यहाँ देखें, राजा महाराजा तो बहुत थे, रानियां तो बहुत थी, लेकिन तृष्णा महारानी की कुक्ष में क्यों स्थापित किया? ये भी कर्म का परिणाम है। यहाँ एक साथ तीन कर्म करते हैं, तीन व्यक्तियों की, तीन आत्माओं का कर्म बनता है। पहला कर्म ने तो मरीचि के उन्मत्त किया, उसका परिणाम। दूसरा तृष्णा और देवानंदा ब्राह्मणी पूर्ण भोग में देरानी जेठानी थी, देरानी जेठानी थी, और उन्होंने 9 लखा हार लगाया था। किसने? देवानंदा की आत्मा। देवानंदा ने तृष्णा महारानी की जीव जब वो जेठानी थी तो उसका हार चुराया था, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जीव घर चुराया। इसलिए मैंने हमेशा कहता हूँ, रीजन बहुत छोटा होता है लेकिन रिजल्ट बहुत खतरनाक आता है। तो इस बात को जीवन में उतार देना। रीजन बहुत छोटा होता है और रीजन यही रह जाता है, चाहे किसी कारण हो, रीजन यही रह जाता है, लेकिन उसका परिणाम रिजल्ट अपने जीवन में आता है, उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। तो तीन आत्माओं का कारण बंधन के कारण ये घटना। अब यहाँ एक बार अपन अछेरे के बारे में सुनते हैं कि कभी ऐसा होता नहीं फिर भी हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अछेरा। तो भगवान श्री महावीर प्रभु को केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग होना, केवल ज्ञान कभी होता नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद कोई उपसर्ग होता नहीं, क्योंकि कर्म बंधन सब कर्म से हो जाते हैं, तभी केवल ज्ञान होता है। फिर भी उपसर्ग हुआ, किसने दिया? ग्वाले ने अहंकार था, परमात्मा का शिष्य होना था, लेकिन अपने आप को तीर्थंकर बनाना लगा, मैं ही तीर्थंकर हूँ, और अहंकार से थोड़ी बहुत विद्या प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत भगवान के पास आकर सीख लिया, तेजोनिष्ठा की विद्या सीख ली, गौशाला वही तो उपसर्ग उन्होंने तो दिया है। गौशाला की सीख ली, पहले परमात्मा का शिष्य बना, साथ चलते थे कि थोड़ी बहुत विद्या सीखी, थोड़ी बहुत सीख लिया, तो अपने आप को तीर्थंकर मानने लगे, नहीं तीर्थंकर वो विचरण कर लगे, अपने आप को तीर्थंकर मानते थे। और लेकिन परमात्मा का संबोधन परमात्मा की में वो क्यों जाने थोड़ी थे, तीर्थंकर तो वास्तव में
लेकिन उनको मन में बड़ा ईर्ष्या होती थी, तो सारे तो द्वेष पैदा, क्रोध पैदा होता था और परमात्मा के पास गया। गौतम स्वामी ने पूछा कि ये कौन है? तो नहीं, ये उसका पुत्र है, मुनि का पुत्र है ये, वहाँ उसका जन्म हुआ इसलिए इसका नाम गौशाला रखा। गौशाला में था मछली, गौशाला रखा। तो वहाँ गया, गौशाला गया, शिष्य ने थोड़ा बहुत उन्नति किया तो गुस्सा है उसके ऊपर, तो शिष्य तो, लेकिन परमात्मा जो घटी तो परमात्मा तेजोरी से 3 चक्र काटे और सीढ़ी कहाँ चली गई? गौशाला की ओर। गौशाला क्या हो गया? जल गया, जल हो गया और मर के कहाँ गया? और उस तेजोदशा की गर्मी के कारण परमात्मा को 6 महीने दस्ते लगी, 6 महीने दस्ते लगी। तो उस कारण से ये एक तरह का क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। लेकिन ये भी अच्छे लगते थे, केवल के बाद में कभी होता नहीं है उपसर्ग, लेकिन परमात्मा को बात तो क्या हुआ? एक अच्छे लगा। दूसरा चीला कभी ऐसी तीर्थंकर की आत्मा बाकी 22-23 तीर्थंकर कभी ऐसा नहीं का अपहरण हुआ, ट्रांसफर हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन भगवान भाभी का हुआ, कर्म के कारण, कर्म के परिणाम स्वरूप ये ऐसा हुआ, इसलिए ये भी करेगा अच्छे रहा। स्त्री कभी मोक्ष में नहीं जाती, स्त्री कभी तीर्थंकर बनती नहीं है, स्त्री योनि में कभी तीर्थंकर बनते नहीं है। लेकिन मणिनाथ हुआ पूर्व भाव में मित्रों के साथ छल किया। मित्र थे, देखना सुनी, भेड़ा गया, दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद तपस्या करने लगे। लेकिन पाने के दिन मलिन लोग कहता मेरा पेट दर्द कर, मैं आज पाना नहीं करूँगा। तो ऐसे मित्रों को पीछे रख के खुद आगे बढ़ने लगा, तपस्या करने लगा। क्या किया? छल किया। छल किया तो क्या बनना पड़ा? सारी स्त्री बन गया। तो यहाँ मत करना। तो छल किया तो स्त्री बनी। तो लेकिन तीर्थंकर की आत्मा थी, सुंदर थे, तीर्थंकर की आत्मा तो स्वामी होते ही है। तो वो राजकुमार के पीछे पड़े इसके लिए, शादी करने के लिए। लेकिन मणिनाथ भगवान के कोई कर्म बाकी नहीं थे, भोगाली कर्म बाकी नहीं थे, शेष नहीं थे। इसलिए मणिनाथ भगवान को पूर्ण देने के लिए अपना पुतला बनाए और ढक्कन वाला ऐसा गड्ढा ओला पुतला बनाए और रोज उसमें उड़ा हुआ डाल दिया, ढक्कन बंद कर। एक दिन सारे राजकुमार आए, कहने लगे आपको सुंदर ऐसा है। तो मणिनाथ भगवान वहाँ देखे मणिपुरी और पुतले का ढक्कन खोला तो सारे नाक बदबू आई, उबला हुआ था, उबले आ रहे थे, बंद हुआ कितने दिन हो तो बात तो बदबू आई। तो मणिनाथ भगवान ने मणिपुरी ने उनको समझाया कि अरे ये ऊपर दिखने वाला सुंदर है, लेकिन अंदर तो गंदगी भरी हुई है। ये हमारा शरीर, हम बाहर के शरीर को देखते सुंदरता, लेकिन अंदर तो गंदगी भरी हुई है। अंदर में एक ऐसा रस है जो अगर बाहर आ जाए कितने किलोमीटर तक उसकी बदबू जाती है। अभी इतना में गंदगी भरी है, लेकिन अपन उलझते इसको। अभी हम बात को केवल इसको देते हैं, किसको देते हैं? रूप और रुपया, दो कोई बात तो देते हैं, रूप और रुपया। और इसी कारण धोखा खाते हैं, बाद में पछताते हैं। तो मलिक हुई स्त्री योनि में तीर्थंकर पद प्राप्त किया, तीर्थंकर बने। इसलिए ये भी तरह का अच्छे रहा है। परमात्मा माफी की पहली देशना निष्फल गई। क्यों गई मालूम है? क्यों गई? क्योंकि मरीचि के भाव में कुसुम प्रभुना की थी। क्या की थी? कपिल को कुसुम प्रभुना करके कपिल को शिष्य बनाया था। पहले तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा थी, उनके पास ही भेजते थे, लेकिन थोड़ा साथ आ गया कि मेरा शरीर बंद हो गया, कोई सेवा करने वाला चाहिए। लेकिन कपिल को पहले तो वहीं भेजा था, समोसा में।
लेकिन कपिल के मन में यार तो धर्म है क्या कहेंगे, ये तो ना आडंबर है। उनको कपिल ने कहा कि माँ मुझे धर्म नहीं लगा, तो आडंबर है। और गौशाला ने हमारी ने अपना स्वार्थ दे करके वो सूत पर बना है। इस कारण से बहुत बड़ा बहु बढ़ गए। और इस कारण से पहली देशना परमात्मा की देशना में देव देवता बहुत आए, देवी देवता बहुत आए, लेकिन मनुष्य श्रावक सभी ना बने। इसलिए परमात्मा की पहली देशना। लेकिन कभी मैं विचार कि हमारी देशना सब इस समय रोज निष्फल जाती है, सारे देवी देवता बन जाते हैं, सारे देवी देवता है, मनुष्य को भी सारे देवी देवता आके बैठते हैं, जय जयकार कर देते हैं, अनुमोदना कर लेते हैं और चले जाते हैं। देशना हमारी तो रोज निष्फल जाती है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कभी तो मनुष्य बन के आए। तो वीर पर्वत की प्रथम देशना निष्फल की। उसके बाद कृष्ण वासुदेव घाट की खंड में गया था, अम्बरलंका में गमन किया। वासुदेव कभी बात आपस में वार्तालाप नहीं करते। तो एक बार द्रौपदी का अपहरण हो गया। पांडव कृष्ण भगवान के पास गए, ये वो नारद जी का पूरी कहानी है। नारद जी आए और द्रौपदी बात हमारे ध्यान नहीं दिया, तो नारद जी को गुस्सा आया और नारद जी उपदेश में गए और द्रौपदी की सुंदरता का वर्णन किया। क्या सुंदर है, ऐसी सुंदर कोई दिखी नहीं, वो नहीं। तो राजा के मन में उसके प्रति आसक्ति होगी और राजा ने उनके पास किया होगी और राजा ने उसका अपहरण कर लिया। वो कृष्ण भगवान के पास गए, कृष्ण भगवान वहां जाते हैं, द्रौपदी को मुक्त करते हैं, युद्ध करके उसको समझा के युद्ध करके जो भी उसको वापस लाते हैं। और आते समय रास्ते में समुद्र में वासुदेव आपस में वार्तालाप करते हैं। ये भी एक तरह का अच्छेगा हुआ। सूर्य चंद्रमा संशय हुई, वार्तालाप में नहीं कभी होता नहीं, इसलिए ये भी संशय हुआ। वार्तालाप हुआ शायद संघ बजा की वार्तालाप किया, लेकिन कभी वासुदेव ऐसे वार्तालाप होते नहीं है। ये एक तरह का अच्छेगा। सूर्य चंद्र मूल विमान से परमात्मा के सम्मुख में ऐसा कभी होता नहीं, मूल विमान से कभी आते नहीं, लेकिन सूर्य चंद्र मूल विमान से आए। तो इस कारण से आपको मृगावती का एक द्वारा याद आता है। मृगावती मूल परमात्मा की निष्ठा समझे थे, चंद्रमा सूर्य लगाए थे, ध्यान नहीं था। जब वो चले गए तो लगा अंधेरा हो गया, अंधेरे में वो थोड़ा अंदर हुआ तो धर्मशाला में पहुंची तो चंद्रमा ने उनको उलंबा दिया तो मृगावती की चिंतना, आज मेरे कारण मैं गुरुजी के क्रोध में निमित्त बनी, मेरे गुरुजी को कष्ट हुआ, मैंने कष्ट पहुंचाया, मैं निमित्त बनी। और मृगावती पश्चाताप कर रही है, क्षमा के भाव और पश्चाताप करते करते क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। जब केवल ज्ञान हो गया तो चंद्रमाला सो रही थी और अचानक उसकी ओर सांप आ रहा था। अब केवल ज्ञान तो दिखता है, तो उन्होंने चंद्रमाला का हाथ हटा दिया, साइड कर दिया। तो चंद्रमाला को क्या हुआ, कुछ नहीं, सांप का, और सांप का अंधेरा दिख रहा है, आपकी कृपा से। क्या बोला, आपकी कृपा से। ऐसे नहीं कहा मुझे केवल ज्ञान हो गया, कभी। इसलिए कहते हैं विनय ज्ञान विनय देता है। क्या देता है, विनय। ज्ञान क्या देता है, विनय। और ज्ञान, अगर ज्ञान से अगर अहंकार आ जाए वो ज्ञान होता ही नहीं, वो ज्ञान होता ही नहीं, वो थोथा ज्ञान होता है, ऊपर का ज्ञान होता है। अंतर का ज्ञान अगर ज्ञान आता है तो विनय मूलो धर्मो, धर्म का मूल विनय है। विद्या ददाति विनय, विद्या विनय देती है। तो विनय विद्या ज्ञान हुआ तो क्या वितरण, क्या हुआ ज्ञान हुआ तो क्या विनय। तो ऐसे नहीं कि मुझे केवल ज्ञान हो गया, आपकी कृपा से। जब चंद्रमाला को पता चला कि अरे इसको तो केवल ज्ञान हो, तो मूल रूप से चंद्रमा सूर्य का आना ये भी एक तरह का अच्छेरा हुआ। हरीश वंश की उत्पत्ति, युगलिक मर के कभी नरक में नहीं जाते, लेकिन पूर्व भाव में वो भील था, वो भील ने, उसकी पत्नी सुंदर थी और राजा की नजर पड़ी थी,
और राजधान उसका अपहरण कर लिया। और भीम बेचारा पागल बन के घूमता रहा गली गली में। एक बार दोनों झरोखे बैठे थे और भीम की दशा देखी तो मन में आया हमने गलत किया। ऐसा विचार किया कि अचानक बिजली गिरी और दोनों मर के कहाँ आए? युगलिक बने। और वो भीम भाव से कहते हैं देवलोक में पहुंच गया और देवलोक की अवधि में देखा, अवधिका में देखा और युगली को देखा और उनके मन में आया कि मुझे बदला देना। और उस प्रकार का उसके सामने आचरण किया कि युगली कभी मांसाहार करते नहीं, वो ऐसा काम नहीं करते जिसे नरक में जाए, क्योंकि युगली कभी नरक में जाते नहीं। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का देव ने ऐसी षड्यंत्र रचा, ऐसा कुछ किया कि वो में मांसाहार में सब मांसाहार करने लगे। इसलिए युगली मर के कहाँ गए? युगली कभी नरक में जाते नहीं। ये भी करेगा अच्छे होगा। इसलिए कभी किसी के प्रति इस प्रकार के भाव मत हो, दृष्टि निर्मल रखो। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि अपनी निर्मल होनी चाहिए। इसलिए अपने स्कूल में प्रतिज्ञा करते हैं, भारत में समस्त भारतीय मेरे भाई, लेकिन मन में एक कहते हैं वो मेरा समस्त भाई कहना मैं शादी किससे करूंगा, तो मन में एक को छोड़ के मेरी शादी भाई। लेकिन वो एक को ही, उसके अलावा सब बहनें माता और बहनें समझे, बड़ी उम्र वाले को माँ समझे और छोटी उम्र वालों को उसके अलावा। ऐसे भाव होने चाहिए। अब देख लो राजा की रानियां बहुत थी, लेकिन उसको देख करके विकार पैदा हुआ, दृष्टि पड़ी और दृष्टि ऐसी थी, विकार हुआ, उसका उस अंतर को में ले गया और क्या परिणाम आया? दूसरी भवे तो नरक में जाना पड़ा। इसलिए हमारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। उसके बाद चंद्र उत्पाद चंद्र देव बना तो उसके ऊपर इंद्र महाराज पांव रख के बैठते थे। विधान था इस प्रकार का, देव ऊपर वो पांव रख के बैठते। चंद्र को मालूम पड़ा मेरे ऊपर इंद्र महाराज पांव रखते नहीं, मैं जाऊंगा अभी इंद्र को हराऊंगा। और ऐसा विचार करके शास्त्र देके इंद्र लोग पहुंच गए, इंद्र के विमान पहुंच गया और इंद्र को भूगोल में देखा। सारे देव देवता थोड़े भयभीत हुए, सारे पास वाले देव देवता वो पहुंचा। इंद्र ने जब ज्ञान से देखा तो उन्होंने अपना शस्त्र वज्र फेंका पीछे और जो ही बच की आग बचता वज्र को देखा वो भागा। कौन? और भागता भागता भगवान महावीर चलता उसको खड़े थे, उनके दो पांवों के बीच में छप गया। और जब इंद्र को मालूम पड़ा तो इंद्र वहां पहुंचे और कहा तुमने परमात्मा की शरण स्वीकार कर ली, इसलिए तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुझे क्षमा करता हूं। तुमने परमात्मा की शरण स्वीकार कर ली, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। तो जो परमात्मा पतित होते होते भी बालम बनु बहुजरे पतताम जनाना, जो भी पतित होते होते जो परमात्मा की शरण पहुंच गए उसका भी कल्याण बेड़ा पार। जो पतित होते अर्जुन माली इतनी हत्या की, परमात्मा की शरण पहुंच गया तो उसका भी बेड़ा पार। तो चमेन्द्र इस प्रकार चमेन्द्र का उत्पाद कभी होता नहीं है, ये भी करेगा अच्छे हुआ। 108 आत्माएं एक साथ सिद्ध नहीं बनती। 108 एक साथ उसको उत्कृष्ट बनना से 108 सिद्ध हुए। ये हुए भरत के अलावा परमात्मा के 99 पुत्र और भरत के 8 पुत्र, इस प्रकार कुल 108 एक साथ मोक्ष के सिद्ध बने। ये भी करेगा असरमणि की पूजा हुई, यानी सूर्यनाथ भगवान का शासन 10वें तीर्थ शीतलनाथ भगवान के बीच में असर्विमान हुआ, असंयम की पूजा होने लगी, लंबा समय चला। बीच में गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, 9वें और 10वें तीर्थ के बीच में थोड़ा लंबा समय गैप हो गया
तो उसमें असाधु को साधु मानने लगे, उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार का यानी हमारे शुद्ध धर्म से दूसरे धर्म यानी मिथ्यात्व में उलझने लगे। इस कारण ऐसा कभी होता नहीं है, कभी ऐसे बाकी तीर्थंकरों के बीच में इतना अंतराल नहीं हुआ, इतना गैप नहीं होता है, लेकिन हुआ इसलिए भी करेगा अच्छेगा। कभी ऐसा होता नहीं है, ये भी अच्छा रहा। इस प्रकार परमात्मा के कितने अच्छे हुए? 10 अच्छे हुए। अब तीसरा मारने की कुक्षी में जो ही परमात्मा का जीव आता है तो तीसरा वाणी क्या देखती है? 14 मास सपने देखती है। 14 मास सपने देखती है और सपने देख करके हर्षित होती है। कितने सपने देखे? 14 मास सपने देखे। देवानंद महाप्रभु को ऐसा लगा कि मेरे सपने कोई हरण कर रहे, मेरा कोई सपने छुड़ा रहे। जब परमात्मा का दल ट्रांसफर किया तो तीसरा देवानंद की ब्राह्मणी कुक्षी में जब परमात्मा का अवतरण हुआ था, चवन हुआ था, तो परमात्मा ने ब्राह्मणी ने देवानंद ने 14 सपने देखे थे, क्योंकि तभी आत्मा थी। लेकिन जो ही ऐसा घर वाली वहां से तीसरा वाली की कुक्षी में स्टार्ट किया तो ऐसा लगा मेरा घर सपने कोई छुड़ा नहीं करा रहे। तो तीसरा महाराज ने 14 सपने देखे। पहले सपने में हाथी देखा, दूसरे वृषभ। लेकिन यहाँ अंतर है, भगवान महावीर की माता पहला सपने में सिंह देखती है और ऋषभदेव की माता पहले सपने में वृषभ देखती है, और बाकी के सारे तीर्थंकर की माताएं पहले सपने में हाथी देखते हैं। लेकिन बहुमत किसका है? बाकी हाथी का है, पहले सपने में हाथी देखते हैं। इसलिए अपन बोलिया भी हाथी पहले सपने में हाथी से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी की माताएं सपने में हाथी देखते हैं। तो पहले सपने में हाथी देखा, दूसरे में वृषभ देखा, दूसरे में सिंह, चौथे में लक्ष्मी, 5 में पुष्पमाला, 6 में चंद्र, 7 में सूर्य, 8 में ध्वजा, 9 में पूर्ण रस, 10 में पद्म सरोवर, 11 में श्री समुद्र, और 12 में पुंडरीक विमान, 13 में रत्न राशि, 14 में अग्नि। इस प्रकार के 14 सपने, और सपने भी ऐसे देखे जैसे हाथी धवल उज्ज्वल हाथी, चंद्रमा से जैसा शीतल सौम्य और तेज प्रकाश वाला सफेद ऐसा हाथी आकाश में उतरता है और माता के मुंह में समा जाता है। वृषभ भी ऐसा देखा, सिंह तीखे थे सिंह, लेकिन धवल था, सौम्य था चेहरा, आंखें निर्मल थी। इस प्रकार धवल उज्ज्वल वृषभ माँ की मुंह में जाता है। तीसरे में सिंह, गरजता हुआ सिंह, विशाल सिंह, जिनकी पूंछ इतनी लंबी, वो आंखें और उसकी हथेलियां इतनी मजबूत और सौम्य, ऐसा सिंह देखा। लेकिन माँ उसको देखे घबराई नहीं। माँ के मन में तो आया कि मैं इसके ऊपर सवारी कर, ऐसे भाव आते हैं। घबराई नहीं सिंह को देखे, लेकिन उल्टा भाव आया कि मैं इसके ऊपर उसकी सवारी कर। उसके बाद लक्ष्मी देखती है, क्या सौम्य लक्ष्मी होती है, क्या उनके आभूषण होते हैं, क्या उसकी नखून होते हैं, क्या उनकी उंगलियां होती है, क्या उसका वर्णन बताते हैं। वो वर्णन तो अभी इतना कर नहीं सकता, लेकिन क्या उसका वर्णन बताते हैं लक्ष्मी का। इस प्रकार की लक्ष्मी सुंदर कमल नयन आभूषण धारे हुए सज धज के ऐसी महालक्ष्मी देखी और माता के मुंह में समा दी। उसके बाद पुष्पमाला देखी, सुगंधित पुष्पमाला, सौम्य पुष्पमाला, वो आकाश में उतरी और माँ के मुंह में समा जाती है। उसके बाद चंद्रमा देखा, सौम्य चंद्रमा, जिसके घर में पुत्र हो और अगर क्रोधी हो, गुस्सा कर जाता हो, तो आज उसको देखना, आज उस व्यक्ति को चंद्रमा की गोली ले लेनी चाहिए सपने की, ताकि बेटा शांत हो जाए। ये हकीकत है। कई जगह मैं कहता हूँ, कई जगह होता भी परिणाम आता है इसका,
भाव होने चाहिए, भाव होने चाहिए, निर्मल भाव होने चाहिए। बस मूल भावों का है कि मेरा बेटा सौम्य बने, शांत बने। अभी कहते हैं कभी गुस्सा आता है कान में क्या कहते हैं, मोती, क्या कहते हैं, मोती पहन लो ताकि गुस्सा शांत रहे। तो चंद्रमा सौम्य, चंद्रमा निर्मल कहने, सौम्य कहने, सौम्य प्रकाश, इस प्रकार का चंद्रमा आता है और माँ के गर्भ में मुंह में समा जाता है। उसके बाद सूर्य देखा जो सारे मंडल के अंधकार को दूर करता है और तेज किरणें, निर्मल किरणें, ऐसा सूर्य। अब आपके घर में कोई बेटा है लेकिन बुद्धू है, यानी मन बुद्धि वाला है, तो नहीं होता है तो सूर्य की गोली लेना ताकि वो उसके मन में तेज आए, उसका काम करने की मनोबल बढ़े। अगर कोई होता है कि सूर्य का जाप करने से तेज आता है, तेज यानी सूर्य प्रकाश जाप करने से यश भी मिलता है, यश नहीं मिलता किसी को तो सूर्य का जाप करते हैं, सूर्य का जाप करने से उसको यश मिलता है, उसका प्रकाश बढ़ता है, उसका प्रभाव बढ़ता है, उसकी बात का वजन बढ़ता है। तो कोई ऐसा हो तो सूर्य की गोली लेना ताकि उसका बच्चा तेज हो और उसका यश भी बढ़े। 8वें सपने में ध्वजा देखी, स्वर्ण दंड में ध्वजा, सोनी ध्वजा, लहराती हुई ध्वजा, परमात्मा के अपन चढ़ाते ध्वजा। तो कई जगह तो सोने का दंड पर सोना लगाते हैं, स्वर्ण दंड, उसके ऊपर ध्वजा लगाते हैं। तो वही ध्वजा परमात्मा की ध्वजा होती है, वैसे ही ध्वजा लहराती स्वर्ण दंड में, और उनके कंगुरे छोले चाहिए बोले से लटक रहे थे कंगुरे, और उसमें ध्वजा, ऐसी ध्वजा हुई, ऐसी ध्वजा आकाश में उतरती है और माँ के मुंह में समा जाती है। उसके बाद पूर्ण कलश देखा, निर्मल जल से भरा हुआ, निर्मल जल से भरा हुआ, सौम्य चमक प्रकाशमय तेज प्रकाश, ऐसा दिव्य कलश, पूर्ण कलश, आधा तो नहीं, पूर्ण कलश, ऐसा निर्मल कलश, पानी से भरा हुआ शुद्ध निर्मल जल से ऐसा कलश माँ की मुंह में समा जाता है। लहरें उछलती हुई, ऐसी लहरें उछलती हुई, ऐसा पद्म सरोवर जिसकी लहरें लहरा रही थी और मन को मनमोहित कर रही थी, ऐसे पद्म सरोवर आकाश में से उतरता है, ऐसा लगा और माँ की मुंह में समा जाता है। फिर एक शीर समुद्र देखा, शीर से भरा हुआ समुद्र देखा, वो भी आकाश में उतरता है और माँ के मुंह में समा जाता है। पुंडरीक विमान, वो भी देवों का विमान होता है, पुंडरीक विमान। और परमात्मा का जीव कहाँ से आता है, जिसका रंग की कुर्सी में नहीं, कहाँ से छोड़ के आता है, तो ऐसे ही पुंडरीक विमान एक देवों का विमान होता है, ये भी वो भी देव विमान, पुंडरीक विमान देखा, वो भी आकाश में उतरा और परमात्मा के कर्म है। फिर रत्न राशि देखी, जैसे रत्नों का ढेर हो, इस प्रकार रत्न राशि, बहुत सारे रत्न, रत्नों की राशि देखी और माँ के मुंह में समा जाती है। फिर अग्निशिखा, अग्नि थी लेकिन धुआं नहीं था, अग्नि में धुआं नहीं था, धुएं बिना के अग्नि, वो माँ के गौर में मुंह में समा जाती। इस प्रकार के छोटे सपने देखे। माता जागृत होती है, माता जागृत होती है और सिद्धार्थ माता के पास जाती है। बाहर में थोड़ा अंधेरा हो जाता है, दासी ने कहा था तो अंधेरा, तो तीसरा बार ने सोचा मैं सोऊंगी नहीं, सोऊंगी तो मेरे सपने असर कम हो जाएगा, तो नहीं, परमात्मा ने नौका अदा किया। फिर सिद्धार्थ माता के पास पहुंची, सिद्धार्थ माता को जाके जब पूछा कि आज इतने जल्दी आना कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा मैंने हास्य समाचार सुनने आई हूँ। तो क्या हास्य समाचार, कि मैंने मध्य रात्रि में 14 माह सब देखे। तो उसका सिद्धार्थ माता अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से क्या तो पुत्र जन्म होगी, अच्छा निर्माण होगा, नाम होगा, यश कीर्ति मिलाएगा, इस प्रकार का। फिर बाद में सुबह हुई, नैवेद्य को बुलाया, सभी
छठीदार को आदेश दिया जितने भी राजोतिषी है निमित्त है उसको बुलाओ आमंत्रित करो। सारे निमित्त को आमंत्रित किया और वो आए, सब एक होके आए, क्योंकि ब्राह्मण एक दूसरे को देख नहीं सकते, ब्राह्मण एक दूसरे को भूल जाता है, देख नहीं पाता है। लेकिन वहाँ कहा कि राजसभा में जा रहे हैं, यहाँ अगर लड़ाई करेंगे तो राजा के समझ में आक्रोश पैदा हो सकता है, इसलिए एकता हुई, एक लीडर बना। यहाँ हमें प्रेरणा लेनी है, एकता में सार है। संगे शक्ति कलयुगी, कलयुग में अगर संगठन है तो आपकी वैल्यू है, संगठन नहीं है तो कोई वैल्यू। मैंने कल उदाहरण समझा दिया, 500 का नोट जब तक मुट्ठी में पैदल चलेगा, 1.5 डाल चलेगा, लेकिन अगर टुकड़े हो गए तो इसका मतलब क्या है? आप लड़ो झगड़ो चलेगा, लड़ो झगड़ो चलेगा, लेकिन टुकड़ों में मत बंटो। जो टुकड़ों में बढ़ गया उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यहाँ एक होके छोटी सी वहाँ पहुँचे और सिद्धार्थ महाराज को कहा आपने हमें कैसे याद किया? पहले आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद देते हैं राजा को, और आशीर्वाद देने के बाद पूछा हमें कैसे याद किया? तो कहा कि मेरी रानी ने 14 मास सपने देखे, सपनों का नाम बताया, हाथी वृषभ सिंह लक्ष्मी पुष्पमाला चंद्रमा सूर्य चंद्रमा कुंडलस पद्म सुवर्ण श्री समुद्र पंडित विमान पद्म रत्न राशि और शिखा। इस प्रकार महारानी ने सपने देखे। महारानी ने उन सपनों को बताया, पर्दे के पीछे मैंने ऐसे सपने देखे, 14 मास सपने देखे। तो सारे पंडित अपनी पति पर भी बोलते हैं और फिर बाद में कि हमारे स्वप्न शास्त्र में बहुत प्रकार के सपने होते हैं, उसमें 30 महासपने होते हैं। बाकी 30 सपनों में 14 सपने तीर्थंकर की आत्मा देखती है या फिर चक्रवर्ती की आत्मा 14 सपने देखती है, लेकिन तीर्थंकर की आत्मा एकदम निर्मल शुद्ध देखती है और तीर्थंकर की चक्रवर्ती की आत्मा थोड़ी धूमिल देखती है। इस प्रकार 7 सपने वासुदेव की माता देखती है, 4 सपने बलदेव की माता देखती है और 1 सपने मंडलिक राजा की माता देखती है। इस प्रकार इन शब्दों का सपनों का अर्थ है। लेकिन तीसरा महाराज ने जो 14 मास सपने देखे भगवान, तो उस सभी ज्योतिषियों ने कहा कि सपने ऐसे निर्मल सपने देखे तो ये पुत्र रत्नों को प्राप्ति होगी और वो पुत्र तीर्थंकर बन के चारों लोगों में उसकी प्रसिद्धि होगी, नाम करेगा, यश फैलाएगा, भव्य आत्माओं का उद्धार करेगा। देखो अब हाथी देखने से क्या होता है, उन्होंने कि 4 दांत वाला हाथी देखने से जिसका संकेत ये है कि प्रभु 4 प्रकार का धर्म कहेंगे, 4 प्रकार के धर्म की स्थापना करेंगे। वृषभ देखने से इससे प्रभु भरत क्षेत्र में बुद्धि बीज बोएंगे, यानी संयत के बीज बोएंगे। सिंह देखने से इससे प्रभु महामदन कामना रहित, कामना वासना रहित होंगे। हाथियों से त्रस्त बगे जीवों को रूप बंद की रक्षा करेंगे। हाथियों का हाथी मत में पागल हो जाता है, उससे परमात्मा त्रस्त जीवों को रक्षा करेंगे। लक्ष्मी देखी प्रभु वार्षिक दान समस्ती दान देकर के तीर्थंकरों की लक्ष्मी को भोक्ता बनेंगे। लक्ष्मी देखने से समस्ती दान देते हैं, साल भर परमात्मा वसी दान देते हैं, साल भर समस्ती दान देते हैं। लेकिन ये भी देखो आपके भाग्य में जितना होगा उतना ही आते। भगवान तो आप भरते, लेकिन देव पास देव खड़े तो वो कम ज्यादा जितना आपके भाग्य में होगा उतना ही। भाग्य के साथ भाग्य से ज्यादा मिलता नहीं है और भाग्य से पहले भी मिलता है, फिर भी व्यक्ति भागता रहता होगी। जितना भाग्य उतना ही मिलेगा, चाहे आप कितना ही भाग लो। उसके माला पुष्प माला देखी, भगवान तीनों लोक में मस्तक पर धारण करने योग्य बनेंगे। तीनों लोगों की आज्ञा को माथे में सिरधारी करेंगे। पुष्प माला देखने से चंद्र का दर्शन भगवान समस्त पृथ्वी के लिए आनंददायक बनेंगे, सबके लिए आनंददायक। आप देख लो परमात्मा का जन्म होता है तो लोग झूले झुलाते हटते ही नहीं, खसकते नहीं है।
बस देखते रहते हैं, रूप तृप्ति प्राप्त करते रहते हैं, परमात्मा को देखते, चेहरे को देखते और तृप्ति आनंद का अनुभव करते हैं, हटते नहीं है। चंद्रमा जैसा सौम्य चेहरा होता है परमात्मा का। तो तीनों भगवान समस्त पृथ्वी के जीवों का आनंद देने वाले होंगे, दाता बनेंगे। सूर्य दर्शन भगवान भावमंडल नामक पति व आदि से युक्त बनेंगे। आप देख लीजिए परमात्मा का जब मंदिर हो चाहे समोसा लगता है, पीछे भावमंडल होता है ताकि उसका तेज परमात्मा मंदिर में भावमंडल बनता है। ये सूर्य के प्रभाव में इस प्रकार युक्त प्रतिहार युक्त बनेंगे। कितने प्रतिहार होते हैं? 8 प्रतिहार युक्त बनेंगे। इस प्रकार सूर्य देखने से बनेंगे। ध्वजा देखने से भगवान धर्म ध्वज युक्त बनेंगे। यानी आगे आगे परमात्मा के ध्वज चलेंगे। तरस देखने से भगवान धर्म रूपी प्रसाद के शिखर पर विराजमान होंगे। कलश देखने से धर्म रूपी शिखर सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करके शिखर पर परमात्मा विराजमान होंगे। परम सरोवर स्वप्न देखने से फलस्वरूप भगवान देवों द्वारा रचित 9 स्वर्ण कमलों पर चरण रखकर विहार करेंगे। देवता का परमात्मा जब परमात्मा चलते हैं, देवता के सारे कमल चरणों में कमल रखते रहते हैं। कमलों पर पांव रखते हुए परमात्मा विहार करते हैं, विचरण करते हैं। रत्नाकर श्री समुद्र के सपने से फलस्वरूप भगवान केवल ज्ञान रूपी रत्नों को सागर बनेंगे। केवल ज्ञान रूपी रत्नों के सागर बनेंगे। और विमान दर्शन भगवान वैमानिक देवों के लिए पूजनीय बनेंगे। देव विमानिक है ना, तो सारे देवी देवताओं के पूजनीय बनेंगे। और रत्न राशि सपने में फलस्वरूप प्रभु रत्नों में गढ़ में बैठ करके रत्नों का मणियों को बना ऐसे समोसन में बैठकर परमात्मा देशना देंगे। निर्धन अग्नि के फलस्वरूप प्रभु भव्य जीवों को स्वर्ण की शुद्धि करने वाले बनेंगे। भव्य जीवों को क्या करेंगे? स्वर्ण में शुद्ध करेंगे। अग्नि क्या करती है? सोने को तपाती है, तो तब सोने को अग्नि में तपाते तो ही निखार शुद्ध बनता है। वैसे ही परमात्मा भव्य जीवों को इस प्रकार दे करके उसकी आत्मा को शुद्ध बनाए करेंगे, निर्मल बनाएंगे और पवित्र बना के केवल ज्ञान मोक्ष को प्रदान करेंगे। स्वप्न पाठकों की बात सुनकर राजा और रानी जिसकी हर्षित हुई, बहुत हर्षित हुई। और सारे देवतियों को जो भी दक्षिणा दी थी दक्षिणा दी, वो भी खुश हो गए। और अब समय बीत रहा है। अब यहाँ माता गर्भवती माता को ध्यान रखते होगी। मैं थोड़ी बातें बता देता हूँ, समय हो रहा है, मुझे जाना है। या भी कल बता दूंगा सब, ठीक है? तो माता इस प्रकार सपना देखें, तीसरा हमारे सपने देखे, सपना बात बताया। अब समय बीत रहा है। 9 महीने 7 दिन बीतने के बाद परमात्मा का जन्म होता है। तो दोपहर में यहाँ पर 1:31 पर यहाँ सपनों का दर्शन होंगे, सपनों की टोलियां दर्शन कराएंगे। तो आप समय पर पधारना है और तैयार होके आना है। तैयार होके आना है कैसे? आप अपनी शक्ति के अनुसार बोलना नहीं है, शक्ति के अनुसार बोलना है, मन के आधार पर नहीं बोलना है, शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। लक्ष्मी का आज है, जितनी आप लक्ष्मी को छोड़ोगे उतनी लक्ष्मी आएगी। इसलिए दिल खोल के परमात्मा की सपना ऐसी भावना बना कि